फ्रेम थोड़ी झूम मध्ये राहू दे। देखो देखो अब हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस है बेटा एग्जैक्टली रिवर्स टू न्यूट्रलाइजेशन। किसके, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या कर रहा है हमें, एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, कोई भी साल्ट अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें दे रहा है वो एक तो उसका एसिडिक नेचर बता रहा है, दूसरा बेसिक नेचर बता रहा है, या फिर वो न्यूट्रल है ये बता रहा है। ओके, अगर सपोज इस तरह से कोई साल्ट हम ले लेंगे, ये हमने साल्ट लिया और हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। साल्ट को क्या कर दिया हमने, पानी में। तो आप सभी को पता है कि पानी का डिसोसिएशन हो गया, पानी का H+OH-, सही है। अगर सॉल्यूशन में इस साइड में डिसॉल्व होने के बाद, ये साल्ट डिसॉल्व होने के बाद अगर सॉल्यूशन में H+ आयन मिलते हैं, या रिएक्शन में क्या मिल रहा है हमें, राइट साइड में H+ आयन, तो हम कहेंगे उसका नेचर क्या है, एसिडिक। तो नेचर क्या है, बेसिक। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि H+ भी मिल रहा है, OH भी मिल रहा है, यानी वाटर मिल रहा है हमें, नेचर क्या है, न्यूट्रल। ओके, तो ये हो गया उसका नेचर। अब आपको समझना है, अगर साल्ट लिया हमने, साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, साल्ट कौन सा ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, और वो वाटर के साथ ट्रीट हो रहा है, तो हमें बच्चों 110% यहां आयंस ही मिलेंगे। क्या मिलेगा, आयंस। कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। फिर से वो आयन बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। मैं लिखूंगा नो रिएक्शन, क्योंकि मुझे OH- दोनों भी, जब दोनों मिलेंगे तो उसका pH क्या रहने वाला है, देखो दोनों मिले तो क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो pH क्या रहने वाला है, नेचर न्यूट्रल। क्लियर कट हो गया आप, राइट। अब देखो, अगर मैं कोई साल्ट ले रहा हूं, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अभी हम जो एग्जांपल ले रहे थे वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एग्जांपल है CH3COO प्लस वाटर H2O। अब H+OH- आयन इसका डिसोसिएशन हो गया। अब इसका क्या होगा, CH3COO- Na प्लस CH3COO- Na+। अब इन दोनों में से वीक कौन है, वीक एसिड है या बेस है, वीक कौन है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक जो भी होगा वो सहारा ले लेगा पानी का, वीक जो होगा, वीक कौन है, ये एसिड। अब ये CH3COOH पानी का सहारा लेगा, H+OH-। अब इसके साथ रिएक्ट होगा, देखो वो पानी के पास चला जाएगा, यार मुझे हेल्प की जरूरत है, वीक है ना, वीक है इसलिए तो मदद मांग रहा है ना। अब वो CH3COO- किसके साथ चला गया, H+ के साथ, तो क्या बना, CH3COOH। ओके, अब सॉल्यूशन में कौन है, Na+ Na तो स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग बेस का है ना, Na किसका घटक है, स्ट्रांग बेस का। तो वो तो सहारा मांगने जाएगा क्या, अरे वो मेरा CM बन रहा है, मुझे सपोर्ट करो 10 आमदार का, थोड़े बोलने वाला, बहुमत में आ गया वो तो पहले स्ट्रांग बेस Na+। अब यहां कौन बचा, OH-। यहां कौन बचा, OH-। तो यहां बचा OH-। अब किस सॉल्यूशन में OH- बचता है, बेसिक। किसमें, बेसिक। तो मैं लिखूंगा यहां पे साल्ट प्लस वाटर, किसका साल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, और मुझे मिलने वाला है बेटा यहां OH-। मुझे क्या मिलने वाला है सॉल्यूशन में, OH-। अभी देखो पानी लिया, H+OH- H2O, डिसोसिएशन हो गया। अब मैंने लिया था साल्ट कौन सा, CH3COO Na, राइट। अब इसका डिसोसिएशन हो गया CH3COO- Na+। ये CH3COO और ये H, इन्होंने फॉर्म कर दिया CH3COOH। क्या फॉर्म कर दिया इन्होंने, CH3COOH। अब सॉल्यूशन में कौन बचा, Na और OH, मगर वो नॉन रिएक्टिव, दोनों रिएक्ट नहीं होंगे, NaOH नहीं बनाएंगे वो,
ओके, वो NaOH नहीं बनाएंगे। आप देखो बचा Na प्लस और OH माइनस, यानी सॉल्यूशन में कौन है अब OH माइनस है। OH माइनस का मीनिंग कौन है, बेस है। कौन है, बेस। तो मेरा सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर। सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर। और मेरा pH क्या रहने वाला है, pH मोर देन 7। समझ गए, राइट, क्लियर, लिख लो, पास करा। साल्ट लेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक का साल्ट लेंगे। अब हमारा साल्ट है NH4Cl, NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H2O। देखो 2 मिनट के लिए फिर से यहां हम क्या कर रहे हैं, हमने पानी लिया बेटा, हमने क्या लिया, पानी। उसका क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। किस तरह से, H प्लस OH माइनस, पानी में क्या है अब H प्लस OH माइनस, जो है वो H प्लस OH माइनस कंबाइन हो रहे तो बना रहे वाटर, वाटर का फिर आयोनाइज मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली चालू। अब हमने लिया NH4Cl, उसकी एक पुड़ी इसमें डाल दी। अब बना इसका डिसोसिएशन NH4 प्लस Cl माइनस। अब बच्चों इन दोनों में से वीक कौन है, वीक कौन है, बेस। तो बेस किसका है, NH4OH का है, NH4। आप देखो इसका बना NH4 प्लस Cl माइनस, और यहाँ क्या है H प्लस OH माइनस। पानी का सहारा कौन लेगा, जो वीक है वो, है ना। पानी से रिएक्ट कौन होगा, जो वीक है। अब NH4 वीक है, सर कहां से आया NH4 वीक, बेटा NH4 ये क्या है, वीक बेस है। इससे पहले हमने एसिड बेस की कंसेप्ट समझाई। तो वीक बेस रिएक्ट होगा, NH4 रिएक्ट होगा OH से, क्योंकि ये प्लस है। अब बना NH4OH प्लस, यहां कौन बचा, Cl प्लस, यहां कौन बचा H प्लस। तो सॉल्यूशन में अब नीचे कौन बचा, NH4 चला गया OH के साथ, चला गया। अब सॉल्यूशन में कौन बचा, Cl माइनस H प्लस। तो ये H प्लस बचा, H प्लस बचा यानी क्या बचा, एसिडिक नेचर बचा, क्या, एसिडिक नेचर। तो अगर हम साल्ट लेंगे, क्या लेंगे, साल्ट लेंगे, कौन सा साल्ट लेंगे अब, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का अगर साल्ट लेंगे तो हमें सॉल्यूशन में मिलेगा H प्लस आयन, बचा हुआ H प्लस आयन। इसका मीनिंग है सॉल्यूशन एसिडिक है हमारा। सॉल्यूशन क्या है, नेचर, एसिडिक नेचर, और pH रहने वाला है बच्चों लेस देन 7। ओके, समझ में आया। तो रिएक्शन इस तरह से कैरी आउट होगी, वो यहाँ H प्लस आयन हमारा बचा। तो आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए, नो रिएक्शन न्यूट्रल नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो रिएक्शन न्यूट्रल नेचर। अगर लिया हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड रिएक्ट होने वाला किसके साथ, वाटर के साथ, और मिलेगा हमें बेसिक नेचर। वीक एसिड रिएक्ट होगा तो मिलेगा बेसिक नेचर। यहां हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक बेस रिएक्ट होने वाला है वाटर के साथ, वीक बेस रिएक्ट होगा तो नेचर मिलेगा एसिडिक। यहां वीक बेस रिएक्ट हो रहा है, नेचर है एसिडिक। यहां पे वीक एसिड रिएक्ट हो रहा है, बेसिक। समझ रहे हो, एग्जैक्टली रिवर्स है, अपोजिट है। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस।